नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसे हम सभी को जानना चाहिए, और वो है हमारे 16 संस्कारों के बारे में। हमारे हिंदू परंपरा में या सनातन धर्म में कौन से 16 संस्कार हैं जिनकी बात कही गई है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने का प्रयास करेंगे कि वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं। इनका संक्षिप्त में परिचय देने की कोशिश करेंगे और फिर इनकी व्याख्या हम या उसका विस्तृत वर्णन हम आगामी वीडियो में आपके बीच में करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारा जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है वो पूर्णतः विज्ञान आधारित है, वैज्ञानिक है। इसके हर पहलू को विज्ञान की कसौटी पर हम आंक सकते हैं और उसके पीछे जो भी परंपराएं हैं या जो भी मान्यताएं हैं उसके पीछे कोई न कोई विज्ञान छिपा है, उसके पीछे कोई न कोई विशेष गूढ़ रहस्य छिपा है। इसी तरह से ये 16 संस्कार भी हैं। वैसे जीवन के हर चरण की शुरुआत हमारे हिंदू परंपराओं में विशेष कर्म करके या विशेष संस्कारों के साथ की जाती हैं। जो संस्कार हैं या संस्कारों को मनाने के पीछे या संस्कारों को करने के पीछे का प्रयोजन यह है कि हमारे मनुष्य के भीतर एक पवित्रता के भाव हो, उसके भीतर एक मर्यादित जीवन जीने का संकल्प हो, इसके साथ में और उनका जीवन उज्जवल और श्रेष्ठ बने, इस तरह के भावों के साथ में संस्कार किए जाते हैं। वैसे प्राचीन समय में, ये प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि संस्कारों की संख्या 40 थी, लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे वो विलुप्त होते गए अपने आप, या उनको समय के साथ में बिसरा दिया गया। गौतम स्मृति में भी 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ठीक इसी तरह से महर्षि अंगिरा ने भी 25 संस्कारों का अंतर्भाव बताया है, लेकिन व्यास स्मृति में जो संस्कारों की संख्या बताई गई है वो 16 संस्कार बताए गए हैं, और सामान्यतः हम इन 16 संस्कारों की ही विशेष रूप से बात करते हैं। तो ये 16 संस्कार आखिर है क्या, इन 16 संस्कारों को नाम क्या है, वो आज हम बताने का प्रयास करेंगे आपके बीच में। दोस्तों, जीवन के प्रारंभ से लेके, यानी जिस दिन जीव इस संसार में या इस गर्भ में आता है, यानी पहले दिन यानी गर्भाधान संस्कार से लेकर जब तक इस दुनिया में रहता है और जीवन की आखिरी सांस लेता है, यानी मरते दम तक, यानी जब तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं हो जाती, यानी अंत्येष्टि तक, कुल 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। 16 संस्कारों का जिक्र हमारे शास्त्रों में आता है। वो 16 संस्कार आखिर क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बाद दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। तीसरे संस्कार की बात करें तो वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। पांचवा संस्कार आता है नामकरण संस्कार। फिर उसके बाद में आता है निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार जिसे कई बार मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार के बाद में नवा संस्कार आता है जिसे हम कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। तो दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक जो हमने संस्कार आपको बताएं वो जिनको कई बार गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। इसमें भी जो पहले 3 संस्कार हैं, यानी गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये संस्कार जो 3 संस्कार हैं जब शिशु गर्भ में होता उस समय किए जाते हैं, इसलिए इन 3 संस्कारों को कई बार अंतर्गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। और जो बाद के जो 6 संस्कार हैं, यानी जात कर्म संस्कार से लेकर विद्यारंभ तक के जो 6 संस्कार हैं, उनको हम कई बार बहिर्गर्भ संस्कार भी कहते हैं। इस तरह से ये 1 से लेकर 9 तक को गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। विद्यारंभ संस्कार के बाद में अगला संस्कार आता है कर्णवेध संस्कार। कानों को, जिसमें कानों को छेदा जाता है या कानों का छेदन किया जाता है, कानों के इसके पीछे का विज्ञान है वो फिर हम इसकी व्याख्या अलग से करेंगे। कर्णवेद संस्कार के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में वेदारंभ संस्कार, यानी प्राचीन काल में जो विद्याध्ययन के लिए बालक को आचार्य के पास भेजा जाता है, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार के बाद जो अगला संस्कार आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार के बाद में फिर आता है समावर्त संस्कार और 15वां आता है विवाह संस्कार
और उसके बाद में आता है आखिर में अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह से हमारे हिंदू परंपरा में या हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र किया जाता है। पहला संस्कार हुआ हमारा गर्भाधान संस्कार, फिर उसके बाद में दूसरा संस्कार आता है हमारा पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार। जैसा हमने ये बताएं, ये 16 संस्कार हैं और जो पुंसवन सीमंतोन्नयन इस तरह जो प्रारंभ के 3 संस्कारों को हम अंतर्गर्भ संस्कार भी कहते हैं। तो ये 16 संस्कारों का जिक्र हमारे हिंदू मान्यताओं में आता है, हिंदू परंपरा में आता है। और हर संस्कार के पीछे कोई न कोई विज्ञान छिपा है। चाहे आप गर्भाधान संस्कार लें, उसका उद्देश्य यही है कि एक श्रेष्ठ संतान हो, एक ऐसे संतान हो जो वंश वृद्धि के साथ में मर्यादित जीवन जी सकें। इसके पीछे का प्रयोजन हम आपको अलग से बताने का प्रयास करेंगे। आगामी वीडियो में इसकी व्याख्या करेंगे एक एक संस्कार के बारे में। तो दोस्तों, एक छोटा सा परिचय था हमारे 16 संस्कारों का। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं या हिंदू धर्म या अपनी परंपराओं की बात करें, आपका कोई भी मान्यता हो, लेकिन हम अपने संस्कृति में दिए हुए ज्ञान को समझने का प्रयास करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, मनीषियों ने दिया है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको आपके बीच में संकलित करके साझा किया जाए। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। तो आज था ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं, उनका एक संक्षिप्त में परिचय देने की कोशिश की और इन संस्कारों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। आगामी वीडियो में हम आपको इन संस्कारों के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि एक एक संस्कार को कब किया जाता है और इसके पीछे का प्रयोजन क्या है। इसी के साथ अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और नई नई जानकारियों के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।